कुछ कहानियाँ ऐसे भी होती है जिससे आपकी रूह कांप उठे। कई साल पुरानी बात है, तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी। ऊंचा कद, सफेद दाढ़ी, पहलवानों जैसा शरीर, ऐसे ही कुछ थे सुरेश के नाना जी। खाना खाकर सुरेश के नाना जी ने हाथ धोए, अपनी पगड़ी ले ली, साथ में एक कुल्हाड़ और चने। ये लेकर उन्होंने सुरेश से कहा, मैं निकलता हूँ। नाना जी अपने दोस्त के पास गए। पहले दोस्त ने मना कर दिया, फिर दूसरे भी, और 2-4 दोस्तों को पूछने के बाद नाना जी बिना किसी डर के जंगल में निकल गए। घना जंगल, गहरा अंधेरा, अमावस्या का पूरा चांद, चारों तरफ शांति, इतनी शांति कि एक श्वान तक रास्ते में नहीं था। नाना जी ने कुछ सोचा नहीं। नाना जी को उस दिन ऑर्डर कंप्लीट करनी थी, कैसे भी करके और किसी भी हालत में। नाना जी बड़ी तेजी से जंगल की ओर चलते जा रहे थे। वो इस तरह जंगल में बढ़ते जा रहे थे जैसे जंगल उनका स्वागत कर रहा हो। अंधेरे में श्वान की रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनको आगाह कर रहा हो कि आज मत जाना। नाना जी ने यहाँ वहाँ देखा, क्या कोई बड़ा जानवर तो नहीं? थोड़े से डर गए थे, हल्का सा माथे पर पसीना। डर पे काबू करने की कोशिश कर थोड़ा सा तेज वो निकल गए। जिस तेजी से वो बढ़ रहे थे उस तेजी से कुछ पीछे से आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक से झप से रोशनी आई। नाना जी ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख दिए। देखा दूर से तो कोई आलाव था जहाँ पे इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए थे। नाना जी ने अपने आप में ही सोचना शुरू किया कि डरने की तो कोई बात नहीं लग रही, हो सकता है कि गांव के लोग हो, थोड़ी सी सहायता हो जाएगी और काम भी जल्दी निपट जाएगा। नाना जी थोड़ा तेज आगे बढ़े और उन्होंने देखा हाथों में भयंकर सा खून, चेहरे पर खून, माथे पे बड़ा सा टीका, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और लंबे लंबे बालों वाले कुछ लोग थे। नाना जी बहुत डर गए। हाथ पैर नाना जी के कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो जम गए हो। सामने देखा तो वो लोग नाना जी को ही देख रहे थे। ये देखते हुए नाना जी ने ऐसे जताया जैसे वो उन्हीं में से कोई एक हो। नाना जी में आगे बढ़ने की बिल्कुल क्षमता नहीं थी। अपनी कुल्हाड़ी को नाना जी ने कसकर पकड़ा। ओढ़ी हुई शाल को इस तरह से उन्होंने आगे खींचा कि उनका चेहरा किसी को दिख ना पाए। पैर कांपते हुए वैसे ही वो चले गए और पीपल के पौधे के नीचे चुपचाप से बैठे रहे। वो देख रहे थे सामने एक इंसान को उन्होंने मार गिराया था। उसका खून वो पी रहे थे और मांस खा रहे थे। नाना जी बार बार आकाश की तरफ देख रहे थे कि कब एक बार सवेरा हो और कब मैं यहाँ से निकलूं। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। डर इतना भयंकर बैठ गया था अंदर। अचानक से कुछ चींटियों की आवाज आई और भूत के चमों में से एक भूत ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, सुबह हो गई है। सुबह होने से पहले वो भूत कुएं के अंदर छलांग मारते थे। नाना जी ने देखा सब एक के पीछे एक कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। नाना जी भी उनकी तरफ बढ़ गए और सबसे आखिर में जाके खड़े हो गए। जैसे ही उनके आगे होने वाले भूत ने कुएं में छलांग लगाई, नाना जी ने तेज दौड़कर वो कुआं एक जाली से बंद कर दिया और भागकर बड़ा सा पत्थर लाया और उसके ऊपर रख दिया, ताकि वो जो भूत थे कभी किसी और को तकलीफ ना दे और ना ही किसी की जान ले। नाना जी बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये सब देखने के बाद उनके सामने और एक प्रॉब्लम था, वो था खून। उस रात किसी का खून हुआ था और अगर पुलिस सवाल करती तो नाना जी को ही जवाब देना पड़ता। नाना जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान समेटा और जो भाग निकले जंगल से। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पालघर में आज भी वो कुआं वैसे ही पड़ा है। 40 से 50 साल हो गए पर उस कुएं की तरफ कोई नहीं गया।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आपको मेरे पेज को फॉलो करना होगा। यूट्यूब पेज को भी फॉलो करिए, RJ नेहा के नाम से है, और RJ नेहा 935 इंस्टाग्राम पे हूँ, वहाँ मुझे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।